शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा में भी गुरुजी ने एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है, वह भी इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही एक दूसरा उपाय भी गुरुजी का है जो कि अपने आप में तुलसी की 7 जो है सूखी लकड़ी का उपाय है। वह भी आप जो है 2 दिनों में किसी भी दिन करते हैं तो आपको लाभ होना है। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। आज की कथा में जो गुरुजी ने उपाय बताया है वह अद्भुत है और विशेष है। गुरुजी कहते हैं रोग बढ़ गया है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है। सब कुछ कर कर देख लिया है तो आज की कथा का एक दिव्य उपाय कर कर देखिएगा। आप सभी को आंकड़े का फूल लेकर आना है। जो नीला फूल होता है ना आंकड़े का, वह हर जगह उपलब्ध हो जाता है। आप प्रयत्न करें, बिल्कुल नया उपाय है, उसे आप सभी ढूंढ लीजिएगा। ढूंढ लिया, मात्र एक आपको नीला फूल अर्थात आंकड़े का फूल लेकर जाना है। स्क्रीन पर भी मैंने दिया हुआ है। साथ के साथ आप सभी को एक जल का लोटा शिव मंदिर ले जाना है। ठीक है, जल का लोटा, आंकड़े का फूल आपको शिव मंदिर लेकर जाना है। अपने हाथ में सबसे पहले आपको दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना है, आंकड़े का फूल आपको उसमें रखना है। उसके बाद आपको अपने मटके से भरा हुआ जल का लोटा भी रख लेना है। रख लिया, उसके बाद आप सभी को एक गोल बत्ती का घी का दीपक प्रज्वलित सबसे पहले करना है। देखिए, हमारी कोई भी पूजा आराधना हो वह जो है सफल होती है जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं। इस दीपक जो है हमारी पूजा का साक्षी होता है। ऐसी स्थिति में सरलतम तरीके से आप सभी इस सरल से उपाय को करके देखिएगा। आप सभी को जल सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना है, हाथ में एक आंकड़े का फूल रखना है, उसके ऊपर जल का लोटा रखना है और मेरे सब रोग कट जाए और मेरे जीवन में जो दुख चल रहा है उसका अंत हो, ऐसी प्रार्थना कर कर आप सभी को सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग अर्थात 12 स्वरूप का स्मरण करना है महादेव के। तो वह 12 ज्योतिर्लिंग के सुंदर स्वरूप में ही आते हैं, तो उनका स्मरण करें। अपने हाथ में आंकड़े का फूल और जो है आपको जल का लोटा कर रखना है और 12 बार गुरुजी कहते हैं जिस तरह से आप आरती करते हैं, ठीक है, जैसे महादेव की आरती करते हैं सुंदर स्वरूप में हाथ में रखकर, ठीक इसी तरह से आप सुंदर स्वरूप में आरती कर लीजिए। अर्थात 12 बार आपको 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है और साधारण सरल तरीके से 11 बार जल का लोटा अपने हाथ में घुमाना है, रखना है अपने हाथ में पहले, फिर जो है उसे घुमाना है। समझ आपको आया होगा। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है, 11 बार आपको घुमाना है, हाथ में फूल और एक जो है आपको आवश्यक रूप से जल का लोटा रखकर घुमा लिया। उसके बाद मेरे रोग कट जाए, संकट पीड़ा का नाश हो जाए, दुख दरिद्रता मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले जल का लोटा आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और जो है एक जो सफ़ेद फूल आपने अपने हाथ में आरती उतारी है 11 बार महादेव की, उसको जो है आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आज की कथा का नया उपाय है जो कि आपके रोग तुरंत काटेगा और दुख दरिद्रता का नाश करेगा। उसके बाद आप प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैंने आज जल के लोटे से और आंकड़े के फूल को हाथ में रखकर 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर स्वरूप का स्मरण कर कर मैंने यह श्रेष्ठ उपाय कर रखा है, इस उपाय को सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना कर कर आप सभी जो है घर की तरफ आ जाए। जैसा मैंने कहा, आप इस उपाय को गुरुजी ने कोई दिन निश्चित नहीं किया है, किसी भी शुभ दिन में करते हैं तो अनंत गुना फलों की आपको प्राप्ति होती ही है। तो करके देखिएगा। यह प्रथम उपाय जो सरल है, आपको लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल उपाय की तरफ, जो कि आप गोविंद द्वादशी के दिन या त्रयोदशी के दिन किसी भी दिन करते हैं तो लाभ होता है। आप सभी को श्री हरि विष्णु के मंदिर में चले जाना है। श्री हरि विष्णु का मंदिर दूर है तो घर के ही मंदिर में आप कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं शाम के समय श्री हरि विष्णु का कोई भी मंदिर हो, वहाँ अपनी मनौती कहते हुए 7 की संख्या में अर्थात 7 की संख्या में आपको जो है तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। कितनी लेनी है? 7 की संख्या में तुलसी की लकड़ी आपको लेनी है। अभी तक आप सभी ने कमेंट्स में प्रभु स्मरण नहीं किया है, हर हर महादेव, जय शिव शंभु या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा है तो कृपया लिख दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, अनुरोध है कर दीजिएगा। आप सभी को जो है किसी भी शुभ दिन में, चाहे तो आप द्वादशी को करें चाहे तो त्रयोदशी को करें, इच्छा आपकी है, 7 की संख्या में तुलसी की लकड़ी ले जानी है। उसके ऊपर कच्चा सूत आपको लपेटना है और उसे जो है किसी भी नारायण के मंदिर में आप सभी को प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय अपनी मनौती कहते हुए, संकट कट जाए, पीड़ा का नाश हो जाए, दुख दरिद्रता दूर हो जाए, यह कहते हुए आपको लगा देना है। घी का ही यह दीपक लगेगा। घी न होने की अवस्था में आप जो है तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु सरसों का तेल मेरे श्री हरि विष्णु को किसी भी स्वरूप में मान्य नहीं होता, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। और इस 7 तुलसी के सर्वश्रेष्ठ उपाय को करने का
प्रयत्न करें। दुर्भाग्य कैसा भी चल रहा हो, कैसी भी कष्ट विपदा हो रही हो, तुरंत उसका निदान होगा और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरने आरंभ हो जाएंगे। तो यह 2 उपाय हैं जो आप सभी को जरूर से इन 2 तिथियों में करने हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी आप सभी खास तौर पर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए और दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए करें। निश्चित ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे संकट कट रहे हैं और परेशानी आपके दूर हो रही है। जीवन में दुर्भाग्य बढ़ने लगे तो यह सरल सा उपाय बहुत सुख देता है। आप सभी को क्या करना है कि थोड़ा सा लेना है घी। गौ माता का साफ स्वच्छ घी हो तो अत्यधिक शुभ है। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की खास तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि एकाग्र नहीं है, जिनके विवाह की अड़चन आ रही है, खास तौर पर इनके लिए वह उपाय है। आपको ओम का उच्चारण कर कर शिवलिंग पर सुंदर स्वरूप में ओम की आकृति बनानी है गौ माता के शुद्ध घी से। ठीक है, यह उपाय भी आप किसी भी दिन करते हैं तो बुद्धि में बहुत तेज उत्पन्न होता है, संकट कष्ट पीड़ा मिटते हैं और वैवाहिक अड़चन भी दूर होती है। तो इस दूसरे उपाय को भी आपको करना है। बढ़ते हैं तीसरे दीपक के उपाय की तरफ। दीपक का उपाय अपने आप में अद्भुत होता है, सरल होता है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। आप सभी को आवश्यक रूप से माता तुलसी के निमित्त गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। द्वादशी हो या त्रियोदशी हो, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ कार्य बताया जाता है। दूसरा, आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में एक दीपक लगाना है जो कि दुर्भाग्य को दूर कर कर निरंतर सौभाग्य में वृद्धि करता है, धन लक्ष्मी में वृद्धि करता है, संकट पीड़ा को काटने वाला होता है। तीसरा, आप सभी को आवश्यक रूप से जीवन में सब सुखों की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से महादेव के मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में करें या शाम को प्रदोष काल में करें, इच्छा आपकी है, दीप दान करना ही है। साथ के साथ प्रयत्न कभी कभी करना चाहिए कि केले वृक्ष की जड़ में और आंवला वृक्ष की जड़ में भी आप सभी आवश्यक रूप से दीप दान करेंगे। साथ ही आप सभी को अपने घर की रसोई में विशेष तौर पर मां अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए दीप दान करना चाहिए। चमत्कारी दिन चल रहे हैं जो कि दुर्भाग्य को दूर करने के लिए हैं, कष्ट संकट पीड़ा का नाश करने के लिए हैं और सब सुख प्रदान करने में सहायक हैं। किसी भी एक दिन, चाहे तो त्रियोदशी तिथि के दिन, चाहे तो द्वादशी के दिन, 108 चावल के दाने या 108 पीले चावल हो या चने की दाल हो या हरा मूंग हो या पुष्प हो या पुष्प की पंखुड़ी हो, कोई भी चीज़ होती है तो उसे अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार भगवान जी के कोई नाम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आप सभी को जरूर से समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह कार्य सरल हैं, छोटे छोटे से हैं और इनका अनंत लाभ है। आज की गुरुजी में यह भी एक श्रेष्ठ उपाय बताया। गुरुजी कहते हैं आपको आवश्यक रूप से कपूर की आरती करनी चाहिए। शिव मंदिर जाकर भले ही आप विशेष दीपक नहीं लगा सकते, घर पर जो है पूजा के अंत में आरती में कपूर जलाना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। हर हर महादेव।